केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। दोस्तों जो आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में दोस्तों, हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है। बहुत बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आया है। मगर क्यों? हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार किया है। मैं वो में कुछ समझ में नहीं आया। ओहो, अच्छा सिंपल करूं? थोड़ा टेक 2। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पुख्ता सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा चुनाव के दौरान जो पैसा भेजा गया था वो हाईकोर्ट ने यहां पर सही पाया है। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड पर भेजने का फैसला भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया है। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान हैं। शराब नीति के केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। केजरीवाल ने दलील दी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, ये हास्यास्पद है। इधर ईडी ने कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और ईडी ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। यह बहुत बड़ी बात अदालत ने आज कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। ईडी ने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से सही है। ईडी के पास हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं जिनसे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को शराब कारोबारियों से गोवा के विधानसभा चुनाव में कैश पैसा मिला था और ईडी के पास उन गवाहों के भी बयान हैं जिनका यह कहना है कि उन्होंने ही यह पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, यानी जिन्होंने यह पैसा दिया था उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ईडी के पास ऐसे ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं और मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और तमाम दस्तावेज हैं जिनसे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर ये गंभीर आरोप तय होते हैं और इस आधार पर ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये आज हाईकोर्ट ने कह दिया। उनके प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। चल झूठा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी चाहती तो चुनावों को देखते हुए वो केजरीवाल को गिरफ्तार न करके उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। आपको याद होगा केजरीवाल लगातार एक के बाद एक सम्मन मिलने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। 9 सम्मन उन्हें दिए गए और वो कहते थे कि
मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। यह दलील उन्होंने आज भी हाईकोर्ट के सामने रखी कि ईडी ने बुलाने की क्या आवश्यकता थी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि ईडी ने राजनीतिक दबाव में आकर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जानबूझकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, ना हमारे पास हैं ना किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener, यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट ऑफ द पार्डन ऑफ द अप्रूवर अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस, अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।